नव्या ने देखा कि वो लोग बहुत अजीब तरीके से उससे बात कर रही हैं, इसलिए नव्या ने मुस्कुराने का नाटक किया और बोली, नहीं, मैं नव्या नहीं हूँ। इतना कहकर वो पीछे मुड़ी और जाने लगी। तभी वो लड़की चिल्लाई, पकड़ो इसे। और तभी तुरंत उसके साथ खड़ी दोनों लड़कियों ने आकर नव्या के दोनों हाथ पकड़ लिए ताकि वो भाग ना सके। क्या कर रही हो तुम लोग? हाँ, लिसन, तुमने गलत लड़की को पकड़ा है। I'm not नव्या, मैं नव्या नहीं हूँ। नव्या ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। नव्या को याद था कि जो वीडियो बनाया गया था वो इतना क्लेवर नहीं था, इसलिए उसे लगा शायद आसानी से वो लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। खुद को छुड़ाने की कोशिश में नव्या का फोन उसके हाथ से गिर गया। मेरा फोन! नव्या ने अपना फोन नीचे गिरते हुए देखा और उसे बहुत बुरा लगा। उसने अभी 1 महीने पहले ही तो उसे खरीदा था। भूरे वाली लड़की आगे बढ़ी और उसने नव्या का फोन ले लिया। उसके फोन में अभी आया मैसेज था जो उसने देख लिया। I'll be waiting for you at the poster wall। वो मैसेज नव्या को अर्जुन ने किया था। मैसेज देखते ही उस लड़की का चेहरा उतर गया। उसने फोन उठाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने नव्या को घूरते हुए कहा कि तुम तो बोल रही थी कि तुम नव्या नहीं हो। तुम अर्जुन को फंसाने की कोशिश कर रही हो, हाँ? नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लगा ये सब रोहित की वजह से हो रहा है। उसने ही बोलकर नजर लगा दी और जैसा उसने कहा था वही हो गया। नव्या हैरान थी। ये सब तो बस फिल्मों में होता था, उसके साथ ये सब सच में क्यों हो रहा था? नव्या से गलती हो गई थी। उसे रोहित की बात मान लेनी चाहिए थी। देखो, ये सब एक गलत फहमी है, मुझे समझाने का मौका तो दो। मैं बस अर्जुन की दोस्त हूँ। वीडियो किसी ने गलत तरीके से बनाया है। मैं उसे कुछ कन्फेस करने नहीं गई थी, मैं बस उससे कुछ बात करने गई थी। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो हम दोनों जाकर उनसे पूछ सकते हैं, वो तुम्हें खुद सच बता देगा, ठीक है? उन तीनों को देखकर लग रहा था कि नव्या को उनसे लड़ना नहीं चाहिए, इसलिए उसने सोचा कि झगड़ने से अच्छा है कि इन्हें प्यार से समझाया जाए। नव्या नहीं चाहती थी कि वो लोग उसके साथ कुछ भी करें। अगर वो तीनों उसके कपड़े फाड़ देती तो वो क्या करती, या फिर अगर वो उसके बाल खींचने लगती तो उसे बहुत दर्द होता। ये सब सोचकर नव्या बहुत डर गई थी। नव्या को याद था कि जब पिछली बार वानी ने उसके बाल खींचे थे तो उसे कितना दर्द हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि फिर से उसके साथ कुछ ऐसा हो। वैसे भी नव्या अकेली थी और हालात उसके खिलाफ थे। ऐसे में उसे लगा कि उसे होश में काम लेना चाहिए। वो लड़की नव्या को घूरते हुए आगे बढ़ी। उसने नव्या का कॉलर पकड़ लिया और बोली कि अर्जुन के बारे में कौन बात कर रहा है? हम तुम्हें अक्षय की वजह से ढूंढ रहे। बेशरम लड़की, एक साथ दो लड़कों को फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैं रिया, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरे यानी कि अक्षय के फैन क्लब की प्रेसिडेंट होने का क्या फायदा? नव्या ये सुनकर हैरान हो गई। तो ये सब अक्षय की वजह से हो रहा था और अब तो उससे और बड़ी गलती हो रही थी। नव्या ने उदास होकर कहा कि अगर ये सिर्फ अर्जुन की वजह से कर रहे हो तो मैं समझ सकती हूँ, पर जहां तक अक्षय की बात है, अक्षय और मेरे बीच में कुछ नहीं है। लिसन, र्यूमर्स पे बिलीव मत करो। अफवाहें तो गलत होती है ना, इनफैक्ट वो ज्यादातर गलत ही होती है। रिया ने नव्या का कॉलर जोर से खींचा और गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, और मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं? हाँ, ये मत सोचना कि तुम आसानी से बेवकूफ बना सकती हो मुझे। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अक्षय ऐसा लड़का नहीं जो लड़कियों के पीछे भागता है। तो सपने देखना बंद करो। तभी जिस लड़की ने नव्या का बायां हाथ पकड़ा था अचानक से बोल पड़ी, रिया, मुझे अभी एक बात समझ आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सारी अफवाहें इसने खुद फैलाई हो, अक्षय का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। जैसे ही उसने ये कहा, तीनों लड़कियां नव्या को ऐसे घूरने लगी जैसे वो उसे मार ही डालेंगी। नव्या उन तीनों की तरफ देखकर हंसने लगी और बोली, तुम जो भी सोच रही हो सब गलत है। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अगर सच में सबको लगता है कि नव्या ये सब कर रही है और वैसे भी अक्षय को इतनी सारी लड़कियां पसंद करती हैं, फिर तो सभी लड़कियां नव्या की दुश्मन बन जाएंगी और उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगी। ये सब सोचकर नव्या सहम गई और डर के मारे कांपने लगी। जिस गुस्से से वो तीनों नव्या को देख रही थी, नव्या बहुत डर गई थी। तभी नव्या का फोन बजने लगा जो रिया के हाथ में था। तीनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। नव्या को थोड़ा अजीब लगा कि आखिर इस समय उसे कॉल कौन कर रहा है। क्या वो अर्जुन का कॉल हो सकता है? और अगर अर्जुन कॉल कर रहा है तो फिर ठीक है, पर अगर रिया ने फोन में देखा कि किसका कॉल है और वो हैरान हो गई। उसने कहा कि अक्षय का कॉल, ये कैसे हो सकता है? रिया के साथ की दोनों लड़कियां भी हैरान थी।
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में अक्षय नव्या को कॉल कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की को अक्षय का नंबर मिल गया? इससे अक्षय का नंबर कैसे मिल सकता है? उन्हें बस वो कॉल उठाना था ताकि पता चल सके कि क्या वो सच में अक्षय की कॉल है। रिया को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, पर फिर उसने थोड़ा सोचा और कॉल उठाया। नव्या फोन की दूसरी तरफ गुस्से से चिल्लाने की आवाज आ रही थी और फोन पर जो आवाज सुनाई दे रही थी वो जानी पहचानी थी। वो समझ गए कि ये अक्षय की आवाज है। ये अक्षय है, सच में ये अक्षय है। दोनों लड़कियां जिन्होंने नव्या का हाथ पकड़ा था चिल्लाने लगी। अक्षय की आवाज सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बस अक्षय की आवाज सुनकर वो इतनी खुश हो गई कि पूछो मत। और नव्या ऐसे एक्सप्रेशन देखकर दंग रह गई। हालांकि अक्षय बहुत हैंडसम दिखता था, पर उसकी आवाज सुनकर तो वो ऐसे खुश हो रही थी, पता नहीं क्या उनने सुन लिया। तभी नव्या ने ध्यान दिया कि दोनों लड़कियों की पकड़ नव्या पर अब ढीली हो गई है। नव्या ने तुरंत अपना फोन रिया से छीना और सीढ़ियों की तरफ भागी और वो भाग गई। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाती, नव्या पहले ही सीढ़ियों के पास पहुंच गई थी और वो उसे नहीं पकड़ पाए। उनमें से एक लड़की नव्या के पीछे तब तक भागती रही जब तक वो थक कर हाफने नहीं लगी। उसने हाफते हुए अपना पेट पकड़ लिया और कहा, रिया, क्या हम उसे ऐसे ही बचकर जाने देंगे? और उसके पास अक्षय का नंबर क्यों है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। नव्या को भागते हुए देख रिया गुस्से से लाल हो गई। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। वैसे भी वो है तो उसी कॉलेज में ना, आखिर भागकर जाएगी कहाँ? या तो वो कॉलेज आना बंद कर देगी, पर जब भी वो मिलेगी तो वो उसका आखिरी दिन होगा। फिर उसके पास अक्षय का नंबर कैसे आया? क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? और अगर हमने उसे पनिश किया तो तुम्हें लगता है कि शट अप, जस्ट शट अप। रिया जोर से चिल्लाई और बोली, उसे जरूर किसी चालाकी से अक्षय का नंबर निकाला होगा। मैं नहीं मानती कि अक्षय खुद उसे पसंद करता होगा। इसमें ऐसा क्या है कि अक्षय उसे पसंद करेगा? अगर मैं इसे जान से भी मार डालू ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों लड़कियां रिया की बात सुनकर उसे सहमत थी और अपना सिर हिलाते हुए बोली, या यू आर राइट। और वैसे भी रिया का स्टेटस देखते हुए उसे नव्या से डरने की क्या जरूरत थी? अगली बार से नव्या मिलेगी तो उसे वो अच्छे से सबक सिखाएगी। नव्या भागकर दूर तक आ गई। हालांकि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, पर फिर भी उसमें रुकने की हिम्मत नहीं थी। थर्ड ईयर की क्लासरूम के बाहर पहुंचकर एक दीवार के पास जाकर नव्या रुक गई। वो थक गई थी और जोर जोर से हाफ रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा।